हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज एसएससी जीडी को देखते हुए जो ज़्यादातर हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे आपके वर्तनी से। वर्तनी से क्या है कि आप अनुवर्तन मतलब कहाँ आप गलती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गलती होने के चांसेस कहाँ हैं, उन पर ज़्यादा अब प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज पूछे जाएंगे। तो इसमें ऐसे नहीं पूछा जा सकता है कि कहाँ कौन से रूल आप गलत लगाएंगे, जहाँ आपकी गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। कम समय में आपका दिमाग काम करना भी बिल्कुल 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 जो है बहुत मतलब स्पीड में करेंगे तो उतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे और समय भी कम रहेगा। तो सभी चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेलिंग रूल और करेक्शन। हमें कोई भी शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना होगा। तो वर्तनी शब्द जो है वर्तन से बना है। वर्तन अर्थात अनुवर्तन करना, यानी पीछे पीछे चलना, यानी जिसमें अक्षरी हिज्जे स्पेलिंग या बंगला में बनान भी कहते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों और समस्याओं के मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहले किसी शब्द को या शुद्ध उच्चारण करना या सुनना, ठीक है। दूसरा, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को बार बार दर्शन होना। और मत भिन्नता के कारण जो है विभिन्न समस्याएं, जैसे यदि आप क्या है कि यदि हम स को ताली वर्षा का उच्चारण स की तरह करते हैं या सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हम अशोक शब्द को जो लिखते समय अशोक लिखेंगे। और यह समस्या जो है अशुद्धि गलत उच्चारण करने या सुनने के कारण है। जैसे कि दूसरा में शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल फिजियोलॉजी के साइकोलॉजी की दृष्टि से शब्द की जो वर्तनी है बार बार दिखाई देती है और दर्शक पाठक को मानस पटल पर जो वही अंकित हो जाती है। अतः बच्चों के समक्ष जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरा, कोई गए गई लिखता है तो कोई गए गई लिखता है। पक्का शब्द को तो कोई पक्का लिखता है तो कोई पक्का लिखता है। तो इस प्रकार कई समस्याएं ऐसे हैं और ये समस्याएं क्या मत भिन्नता का कारण है। वर्तनी से जो है संबंध विभिन्न समस्याओं और उनके निदान पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना होगा। सबसे पहले हमारा क्या है कि व्यंजनों का संयुक्त रूप। व्यंजनों का संयुक्त रूप आपको देखना होगा। फिर आपको विभक्ति चिन्ह देखना होगा और आपको देखना होगा उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द और श्री और जी का प्रयोग कहाँ लगेगा, संयुक्त क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, अव्यय क्या है और संयोजक चिन्ह क्या है, तत्सम और विदेशज शब्द क्या हैं और अनुस्वार और चंद्रबिंदु क्या हैं और ये और ये में दोनों में फर्क क्या है। हर सही दुर्गही और अंतोष्यी मतलब अंतोष्या का दुर्गही में बोलेंगे, इसमें फ़र्क क्या है। और क्या है कि मतलब काम्य दुर्गही की और काम्य हस्री की लिखने की दुविधा क्या है और शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला में हमारा क्या है, व्यंजनों का संयुक्त रूप। व्यंजनों का संयुक्त रूप यानी खड़ी पाई वाले व्यंजनों को, जैसे कि ख, ग, घ, च, ज, य, न, त, थ, ध, न आदि को जो है संयुक्त रूप या खड़ी पाई को हटाकर बनाए, जैसे अच्छा, पुष्प, ज्वर, पत्थर आदि। और दूसरा में आपका कि जिनमें खड़ी पाई जिन्हें क और फा के बीच में है, क और फा के बीच में है, उन्हें इस प्रकार लिखेंगे मक्का, चक्की, दफ्तर, रफ्तार, रक्त आदि, है ना। ग में क्या है, जिसमें खड़ी पाई से ड है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, द है, ह है आदि है। तो उसमें जो है जिनमें खड़ी पाई नहीं है, ये सब मतलब नहीं है, तो उसके नीचे हल दें। उसके नीचे क्या है, हल दें। हल जैसे वाड्मय, नाट्य, कंठ, अड्डा, विद्यालय, ब्रह्मा, चिन्ह आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि यही चीज़ों में आप गलती करेंगे और 1 नंबर के लिए पीछे रह जाएंगे। घ में क्या है, र की स्थिति के कुछ अलग है। र की स्थिति कुछ अलग है। यदि र जो है स्वर रहित अर्थात आधा र पहले हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर दिया जाता है। जैसे रेफ कहते हैं ना, तो रेफ कहते हैं, है ना, इसे रेफ कहते हैं। जैसे धर्म, धर्म आधा र है तो धर्म क्या है, ये र ऊपर चढ़ जाता है। देखो माँ पर चढ़ गया। शीर्षक, सी र स क शीर्षक, ये शीर्षक कैसे लिखा था, ऊपर चढ़ जाता है। नहीं, देखो इस प्रकार। यदि व्यंजन के बाद कोई मात्रा हो तो रेफ के मात्रा ऊपर लगता है। क्या, यदि व्यंजन के मात्रा के बाद कोई मतलब यदि व्यंजन के बाद कोई मात्रा हो तो रेफ मात्रा के ऊपर लगता है। जैसे वर्मा,
कर्मी, धर्मेंद्र आदि। यदि पहला व्यंजन क्या, यदि पहला व्यंजन स्वर रहित के बाद पूरा र स्वर रहित हो तो पाई वाले व्यंजन में इसे इस प्रकार दिखाएंगे, इस प्रकार, इस तरह दिखलाया जाता है। जैसे व्रत, व्रत व्रत, है ना, क्रम, है ना, क्रम, वज्र, सम्राट आदि। लेकिन क्या है, लेकिन ताली वर्षा और ता, क्या, ताली वर्षा और ता के साथ जो है इसका संयोग इस प्रकार होता है कि त आधा त और र, त्रस्त, त्रिवेणी, अस्त्र आदि। और आधा ताली वर्षा है और र है तो श्र हो गया, और इसे श्रवण, श्रेणी, श्री आदि। ठीक है। और बिना पाई वाले से ट, आधा ट, आधा ठ, आधा ड, आधा ह आदि व्यंजन के साथ अगर पूरा र के प्रकार जुड़ता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्राम, ड्रामा आदि। लेकिन हा के साथ अगर हा के साथ पूरा र इस प्रकार जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, हस्व, हा रस्व, हर्स्व, हार्स हो गया, हाद हो गया, है ना, हाद, हर्षवता, ये सब हो गया। अगला आपका विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को भी हमें ध्यान में रखना होगा। विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम संज्ञा से अलग लेकिन सर्वनाम के साथ करेंगे। जैसे राम ने युद्ध में, रथ पर, सीता के लिए, उसने, उनमें, मुझ पर, आपके, आपकी, आपका, है ना। ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी होगी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेने से नहीं होगा, हमें जहाँ गलतियाँ करेंगे उस चीज़ को देखेंगे ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर दो विभक्तियों का प्रयोग करना हो तो पहली विभक्ति को सर्वनाम के साथ दूसरी को अलग लिखें। क्या, अगर दो विभक्तियों का प्रयोग करना हो तो पहली विभक्ति की सर्वनाम के साथ दूसरी विभक्ति को अलग लिखें। जैसे उनमें, क्या है, उनमें से, मेरे लिए, उसके लिए। क्या, अगर दो विभक्ति का प्रयोग करना हो, दो विभक्ति का प्रयोग करना हो तो उसके पहले पहली विभक्ति के सर्वनाम के साथ और दूसरी को जो अलग लिखें। जैसे उनमें से, मेरे लिए, यहाँ लगाए ना विभक्ति, मेरे लिए, उसके लिए, आपके द्वारा, लगाए ना विभक्ति चिन्ह है, सब चिन्ह है अलग अलग करने वाला। अगर सर्वनाम के रूप में बड़े हों, अगर सर्वनाम के रूप बड़े हों, अगर सर्वनाम जो दिख रहा है वो बड़ा है, ठीक है, तो विभक्ति या विभक्तियों का अलग लिखें। जैसे आप लोगों के, है ना, ये के जो लगाएं, आप लोगों के, आप लोगों के द्वारा, उन लोगों में से, है ना, विभक्ति चिन्ह नहीं ना, कोमा, तो इनमें से क्या है, आप लोगों के एक साथ लगा, नहीं लगा, विभक्ति चिन्ह तो थोड़ा अलग लगा, हल्का हट के लगा, हल्के लगा, हट के लगा, अलगे अलगे लगा। आदि सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह के बीच अगर ही, भी, तक आदि अव्यय हो तो विभक्ति को अलग लिखें, विभक्ति को क्या लिखें, अलग लिखें। जैसे मुझ तक को, मुझ तक, तक लगा है इसमें, तक को है ना, मेरे ही लिए, मेरे ही लिए, आप ही के लिए, अलग अलग लिखा गया है, सब अलग अलग लिखा गया है। अब है उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द, ऐसे शब्द को एक साथ लिखें। अब उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द को, ऐसे शब्द को कहाँ लिखें, एक साथ लिखें। जैसे उपसर्ग वाले शब्द अध्यापका, प्रतिध्वनि, खुशहाल आदि, ये सब क्या है, उपसर्ग वाले शब्द हैं तो इसको साथ में लेकर चलना होगा। और प्रत्यय वाले शब्द को क्या है, पढ़कर, पढ़वा कर, दूध वाला, लकड़हारा आदि। और श्री जी का प्रयोग जो है, श्री जी का प्रयोग जो है आदर सूचक, जैसे श्री एवं श्री एवं जी को जो है शब्द के साथ लिखें। जैसे राम, राम कहते हैं लेकिन उसके साथ अगर आप लग गया श्री तो श्री राम, श्री गणेश, श्री युद्ध, धन श्री, राजश्री आदि। ठीक है। और जी की बात करें तो जी में क्या है, जी के साथ जैसे भाई के साथ जी लग गया, भाई जी, बहन जी, माता जी, पिताजी, राम जी, कृष्ण जी आदि। संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया एवं यव्य, इनके अलग अलग को लिखें। जैसे हंस पड़ा, आ गया, खेल रहा है, पढ़ता आ रहा था, है ना, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है। और अव्यय भी लगा हुआ है इनमें, पढ़ता आ रहा था। अव्यय शब्द में क्या है, यहाँ तक, वहाँ तक, रात भर, दिन भर आदि, ये सब क्या है, अव्यय शब्द हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अगर आप अनजान हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। संयोजक चिन्ह क्या है, तो यह चिन्ह जो है दो शब्दों को जोड़ता है और इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित परिस्थितियों में करें। जब क्या है, जब दोनों पद प्रधान हो, जैसे भाई बहन, सीताराम, उसके लिए जब दो चिन्हों को शब्दों को कौन जोड़ता है, संयोजक चिन्ह। जैसे कि ये बीच वाला जो सिंबल दिख रहा है, भाई बहन, सीताराम, लोटा डोरी आदि, ये सब क्या है, दोनों पद प्रधान है। विलोम शब्दों के लिए क्या है,
तो विलोम शब्दों के लिए अच्छा बुरा उसके लिए आप प्रयोग करना है क्या, संयोजक चिन्ह, स्वर्ग नरक और लाभ हानि आदि के लिए। एकार्थक संबोधक सहचर शब्दों में भी क्या करना, चमक चमक दमक, दीन दुखी आदि के लिए भी जो है आपको क्या करना, संयोजक चिन्ह का प्रयोग करना है। और एक शब्द सार्थक और दूसरा शब्द निरर्थक हो तो उसके लिए भी लेना, उल्टा पुल्टा और रोटी वोटी, झूठ मूठ, चाय वाय, पानी वानी आदि। पुनरुक्ति आदि क्या है, पुनरुक्ति या द्विरुक्ति में गांव गांव, शहर शहर, अपना अपना आदि। दो विशेषण पदों में जैसे 2 4 10 20, चौथा पांचवा आदि, ये सारी चीज़ें थी। आगे है आपका क्या है कि 6 में है आपका सा से सी, जैसा जैसी आदि अगर रहा तो चांद सा मुखड़ा, कम से कम, चांदी सी चमक, आप जैसा होनहार, सीता जैसी नारी आदि। ये सब किस में आएगा, सा से सी, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो उसके लिए क्या आपको ये आपको देखना है, संयोजक चिन्ह को देखना है। चांद सा मुखड़ा, कम से कम, है ना, चांद सी चमक, चांदी सी चमक, और आप जैसा होनहार, ये संयोजक चिन्ह को आपको देखना है। ठीक है, सीता जैसी नारी। अगला है आपका जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह जैसे का, के, की लुप्त हो तो उसके साथ आपको लगाना होगा राम लीला, लीला भूमि, मानव जन, ये सब जो क्या है, संयोजक चिन्ह है। मानव जीवन, जीवन दर्शन, शब्द भेद, ज्ञान सागर, संत मत, लेखन कला आदि। अब उदाहरण लेते हैं, लेखन कला, लेखन की कला, शब्द भेद करेंगे, शब्द के भेद या शब्द का भेद। नोट करेंगे, पदों, दुकानों, संस्थाओं, समितियों आदि के नाम जो है बिना संयोजक चिन्ह के लिखेंगे। जैसे उपकुलपति, भूतपूर्व सैनिक, पाटलिपुत्र, किताब घर, मतलब जो पद होगा, किसी का पद होगा, दुकान होगा, संस्था होगा, समिति होगा, उनके भी जो है आपको क्या करना है, संयोजक चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक है, उपकुलपति, भूतपूर्व सैनिक, पाटलिपुत्र, किताब घर, सोवियत संघ, और क्या है, और आपका है नागरी है, प्रचारणी है, सभा है आदि। तत्सम शब्द, देखिए फास्टली हम लोग चल रहे हैं, लेट नहीं लगेगा। हिंदी में बहुत सारे तत्सम शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं, जिनमें से कुछ शब्द के अंत में हल आता है, जैसे महान है, विद्वान है, जगत है, विद्वान, विद्युत है आदि है। यदि हल के बिना क्या, यदि हल के बिना इस शब्दों को लिखा जाए तो इन शब्दों की जो व्युत्पत्ति समझ में नहीं आएगी, साथ ही संधि और छंद में भी क्या है, कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। अतः हल को हटाना उचित नहीं है, हल को रखना होगा। ठीक है, द्वित का प्रयोग जो है यथासंभव होना चाहिए, जैसे सत्ता, पत्ता, कुत्ता, चक्का, अड्डा आदि। लेकिन जिन शब्दों में से जो है अब द्वितीय मतलब द्वित का प्रयोग नहीं होता है, वह इससे बचना चाहिए, जैसे आवर्तन, परिवर्तन, वर्तमान, कर्ता आदि। कुछ तत्सम शब्द है क्या, कुछ तत्सम शब्द में विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः, मूलतः, अंशतः, पह पान आदि। सब शुद्ध उच्चारण के लिए इन्हें विसर्ग का प्रयोग जो है अवश्य करें। जैसे शुद्ध उच्चारण के लिए करना है क्या, शुद्ध उच्चारण के लिए आपको विसर्ग का प्रयोग अवश्य करना है। और आपका है अगला विदेशज शब्द, जैसे कि अरबी भाषी और अंग्रेजी शब्द में कुछ ऐसे भी बिंदु, ध्वनि विशेष के लिए दिया जाता है, हालांकि वाक्य प्रयोग में उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अतः इसे बिंदु देने की जरूरत नहीं है, उन्हें बिंदु रहित लिखें, जैसे राज, खैर, गरीब, कागज, कब, इज, है ना, जीरो, अन्य चीज़ें भी हैं। आगे चलते हैं हम लोग, फास्ट है, फेल है, आदि है। आदि, हाँ, आदि जो है, आदि शब्दों के बीच में फर्क दिखलाना हो तो बिंदु का प्रयोग जो है आपको किया जा सकता है। बिंदु का प्रयोग किया, जैसे खान खान, है ना, राजा राज, गज गज आदि के लिए दिखाना होगा, तब आपको बिंदु का प्रयोग करना होगा। अंग्रेजी के कुछ शब्दों के उच्चारण में ओ जैसी ध्वनि निकलती है, उसे ध्वनि विशेष के लिए अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। ऑफिस, ऑफिसर, कॉलेज, नॉलेज, स्टॉप, स्पॉट, ये सारी चीज़ें। अगला आपका अनुस्वार और चंद्र बिंदु। यदि पंचमा अक्षर व्यंजन के साथ जो है संयुक्त हो तो अनुस्वार का प्रयोग करें, जैसे अंक, मंजन, मंडन, बिंदु, खंभा आदि। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जो है चंद्र बिंदु वाले के बदले में अनुस्वार का प्रयोग ना करें, इसका अर्थ में जो है बहुत अंतर आ जाता है। जैसे हंस, ये हंस है और ये हंस है ना। अंगना है और ये अंगना है, अनगना, ये अंगना है और ये अनगना है आदि में बहुत अंतर है। सिर्फ शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु ना देकर उसके बदले बिंदु दें, जैसे चलें, मैं, हैं,
श्रृंगार आदि। इनमें क्या है, बहुवचन में इन रूपों में साड़ियाँ हैं, तिथियाँ हैं, नीतियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, भाषाएं हैं, संज्ञाएं हैं। और आदि में चंद्र बिंदु दें और बिंदु नहीं, ठीक है, इन सब में बिंदु चंद्र बिंदु देना है। अनुस्वार युक्त जिसे तत्सम शब्दों में तद्भव, जिसे तत्सम शब्दों का तद्भव रूप जो है प्राय चंद्र बिंदु के साथ आता है, जैसे अंकुर अंगरा, अंचल आंचल, अंधकार अंधेरा, अंग आँख, चंद्र चांद, झंप झांप, टंकन टांकना, दंत दांत, पंख पांख, है ना, पंच पांच, बंधन बांधना, बिंदु बिंदु बूंद, मंद मांद, रंग रांगा आदि। ये सारे क्या है, तो अनुस्वार डिपेंड कर रहा है। अब है ये और मतलब जैसे कि हम ये और अंतोसिया ये वाला, और ये दीर्घही है और अंतोसिया दीर्घही वाला, है ना। इसका प्रयोग शब्दों के अंत में ये और ये दोनों ये जैसा लगेगा, एनक, तो इनमें एनक उच्चारण के आधार पर भी आपको देखना होगा। अथवा ई और लिखा जाए तो इसमें बहुत मतांतर है, ठीक है। कोई गए गई लिखता है तो कोई गए गई लिखता है, तो इस प्रकार क्या है, गए नए नई लिखता है। तो नए और नई अगर एक नियम का पालन किया जाए तो इसमें लिखने में जो है एकरूपता आ सकती है। जैसे आप सिर्फ स्वर में जो है बात करें, या ये का ध्यान रखें। जैसे पढ़ा पढ़ी पढ़े, गया गई गए, है ना, गया गई गए, आया आई आए। इसी प्रकार इन शब्दों को भी ध्यान मतलब लिखेंगे, आए 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 आएंगे, आए आई आई आएंगी, नया नई नए। इसी प्रकार आपको इन शब्दों को क्या करना है, लिखना है। आगे चलते हैं, हमारा क्या है कि नोट में है, लेकिन क्या है, इन शब्दों को इस प्रकार हमें लिखना है जिस प्रकार मैंने देखा। आय व्यय है, और न्याय अन्याय है, जय विजय है, विनय विनय अनुनय है, आशय है, महाशय है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। की कमरसई की कमेदुर्गई की को लिखने में दुविधा क्या होती है। जैसे कि कमरसई की और कमेदुर्गई की में बहुत अंतर है, क्योंकि योजक जबकि और संबंध कारक की विभक्ति अथवा मतलब संबंध कारक की जो विभक्ति अथवा करना, है ना, भूतकालिक रूप है। वाक्य लिखने के क्रम में जो है विद्यार्थियों को बड़ी दुविधा हो जाती है कि लिखें या की लिखें, ये लिखें या ये लिखें। इनके प्रयोग को समझें। संबंध कारक के रूप में, उसकी कलम अच्छी है, राम की गाय अच्छी है। उसकी कलम अच्छी है, राम की गाय अच्छी है, आपकी किताब नई है, और राम की पूँछ लंबी, राम की पूँछ ने राम की गाय मान लेते हैं, गाय की पूँछ लंबी है, उसकी माताजी आई हैं, और कलम की स्याही लाओ, है ना। ध्यान देंगे तो की के द्वारा सर्वनाम और संज्ञा अथवा संज्ञा का संबंध बतलाया गया है, और क्रिया के रूप में जो है की, और उसमें उसने मेरी शिकायत की और आपने उसकी पिटाई की। योजक के रूप में कहा जाए तो की जो आपके, उसने कहा कि मैं पढ़ने जाऊंगा, यही कारण है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, वह हमेशा कहता था कि आप मेरी मदद करेंगे, और कुछ सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नोट में क्या है, नोट में आप भी शब्दों को इस प्रकार लिखेंगे, चूँकि, जबकि, जो कि, क्योंकि, ताकि, हालांकि, इसीलिए, ये सारी चीज़ें हैं। और शुद्ध वर्तनी कैसे लिखेंगे, तो शुद्ध वर्तनी लिखने का उच्चारण के समय जिस अक्षर पर ज़्यादा जोर पड़े वहाँ हर्ष की मात्रा दें, और अधिक जोर पड़ने पर दीर्घ की मात्रा दें। जैसे पिता सूत, ये देखना है पिता, दोनों पिता में क्या फ़र्क है, सूत में क्या फ़र्क है, और उसमें में क्या फ़र्क है, इड़ा में क्या फ़र्क है। ऐसे शब्दों के शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की सूची को पढ़ना होगा, ठीक है। अधिकांश शब्द क्या है, अधिकांश शब्द जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के नियमों को से ही बनते हैं, और परि उपसर्ग प्लस भाषा, तो परिभाषा, और परिभाषा जो है शब्द जो है शब्द और प्लस एक से बना है, प्रत्यय से बना है तो परिभाषिक बना, है ना, नया शब्द बना, और रवि प्लस इंद्र से रविंद्र बना, ठीक है। ये संधि में आ जा रहे हैं हम लोग। अब कुछ सारे श्रुति लेख हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि ऐसे शब्दों को शुद्ध वर्तन लिखने के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि को पढ़ें और इनकी सूची को देखना होगा। जैसे ऊपर वर्तनी के नियम बतलाए गए हैं, और फिर भी आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है, तो कुछ सरल और कठिन शब्दों को एक सूची दी जा रही है, और आप श्रुति लेख के मतलब डिडक्शन के माध्यम से जो है उन शब्दों को शुद्ध वर्तनी सीखें। जैसे अंग गणित है ना, अंग गणित है, ये सारे स्वर वाले हैं।
अंक गणित है, अंकित है, अंकुरन है, अंगूर है, अंतरिक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्यामी है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्दृष्टि है, अंतर्यामी है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतिम है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतिम है, अंतराक्षरी है, अंधविश्वास है, अकड़ना है, अकर्मण्य है। और ये सारे स्वर वाले हैं, ठीक है। उच्चारण, उज्ज्वल, उत्कृष्ट, उत्तीर्ण, उदित, उद्गम, उद्देश्य, उद्देश्य, उन्मूलन, उपर्युक्त, उपलब्धि, ये सारे वर्ड्स जो आपका कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। उवर्सी, उल्लू, ऊख, है ना, ऋण, ये सारी चीज़ें हैं। आपको एरावत, ओंठ, औरत, क से जो कंठस्थ हो जाएगा आपका कन, कदापि, कपिलवस्तु, कमसीन, करुणा, करुणानिधि, ये सारे वर्ड कहाँ आएंगे, आपको शुद्ध करने बोलेगा, वहाँ आपको शुद्ध करने बोल देगा तो आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगी, क्या ये होगा ये होगा। करुणानिधि, करोड़पति, कलिजुग, कल्याण, कश्मीर, कष्ट, कस्तूरी, काजू, कादम्बनी, कामिनी, कायस्थ और कालिमा, किरानी, किवाड़, किशमिश, वो सारे वर्ड्स हैं। तो वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। कच्चा से है, ट से है, त से है, और आपका जो आपका पा से है, फिर आपका अंतस्थ है, अर्जुवेद, अधुवंशी, अशोधरा, यहाँ से ज़्यादा वर्ड बनते हैं, यहाँ से ज़्यादा वर्ड बनते हैं। अवधि, युक्तिपरक, है ना, युक्ति है, युधिष्ठिर, यूनानी, यौगिक, रचिता, रणभूमि, वाल्मीकि, विदाई, विदेश, विद्युत, और विलास है, विशिष्ट है, विशेषण है। उसमें ये तो अंतस्थ में था, अब है उसमें शकरकंद है, शक्तिमान है, शतावधि है, शत्रुघ्न है, शनिवार है, शशिभूषण है, सहतूत है, शहनाई है, शारीरिक है, शहजादा है, शुभकांक्षनी, ये साहब बड़ा वर्ड है, शुभकांक्षनी, शून्य, शूर्पणखा लिखने बोल देगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि शूर्पणखा कैसे होता है भाई। ये देखो शूर्पणखा। श्रीमान, श्रेष्ठ, श्रृंखला, श्रृंगार, शमशान, ससुर, ससुर जो बोलते हैं ससुर भी बोलते हैं, संकीर्ण है, संकुचित है, संक्रांति है, संक्षेपण है, संक्षेपण लिखने में कन्फ्यूजन होगा, सन्यासी है, संपत्ति है, ठीक है। आगे हो गया आपका, आगे कुछ है, आपको इन सारी चीज़ों को आपको करना है। आगे आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं। वर्तनी, मैं आशा करता हूँ हम लोग को वर्तनी समझ में आ गया होगा और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेलकम।